कक्षा 11वीं के विद्यार्थियों के लिए एक और धमाकेदार सेट यहाँ पर आ चुका है आप लोगों के लिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं, एक के बाद एक सेट मैं आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूँ संपूर्ण सॉल्यूशन के साथ। जितने भी बच्चे हमारा पेपर देने वाले हैं अंग्रेजी विषय का 2 मार्च को, तो आप सभी बहुत ही अच्छे से तैयारी करिए अपनी और बेहतर नंबर आप लेकर आ सकते हैं। चलिए, बिल्कुल भी हम समय बर्बाद नहीं करेंगे बच्चों, क्योंकि हमें पता है हमारे अंग्रेजी के पेपर में केवल हमें 1 दिन की छुट्टी मिली है, जिसमें हमें संपूर्ण रिवीजन करना है और बहुत अच्छे नंबरों से हमें उत्तीर्ण होना है। तो इस क्लास को आप लास्ट तक देखिएगा। कक्षा 11 की हम बात कर रहे हैं। वार्षिक परीक्षा के पेपर आपके स्टार्ट हो चुके हैं 2025-26 के। इंग्लिश का जो पेपर है, इसका जो विषय कोड होता है बच्चों, होता है 052, जिसमें क्वेश्चन आते हैं 15 टोटल क्वेश्चन आते हैं आपके प्रश्न पत्र में, और पेपर होता है आपका 80 नंबर का। तो इस पूरे 80 नंबर के पेपर को हम सॉल्यूशन यहाँ पर देखेंगे। तो उससे पहले जितने भी दोस्त क्लास में पहली बार जुड़े हैं, आप सभी का स्वागत है। लाइव क्लास आप लोगों के लिए हम सुबह सुबह ले रहे हैं, तो सभी विद्यार्थी जुड़ जाइए क्लास में। और जो विद्यार्थी लाइव में नहीं जुड़ पाते हैं, जो बाद में देख रहे हैं, आपका भी स्वागत है। नहीं तो आपको बुरा लग जाएगा और आप पता नहीं, फिर हो सकता है अंग्रेजी का पेपर देने ना जाओ, है ना, बुरा लग जाए तो ऐसा नहीं है। अगर आप लाइव में नहीं जुड़ते हैं तो आपका भी स्वागत है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। डेली लाइव क्लास चलती है, आप डेली से जुड़ें और अच्छी तैयारी अपनी करें और अच्छे अंकों से आपको उत्तीर्ण होना है। चलिए, तो ये अंग्रेजी का पेपर किस प्रकार से आपका आने वाला है और अंग्रेजी के पेपर में किस प्रकार आपको झंडे गाड़ने हैं, क्लास में लास्ट तक जुड़े रहिएगा, देखिएगा। चलिए, तो पहले क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आएगा। उससे पहले आप सभी जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्लास पसंद आए तो लाइक कर देना, और नहीं आए तो डिसलाइक कर देना, करके ज़रूर जाना पर। और साथ में ऐसे विद्यार्थी जो नहीं जुड़े हैं लाइव में, उनको शेयर कर दीजिएगा, है ना। चलिए, पहले क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन में आपको पैसेज मिलेगा। इस पैसेज को ध्यानपूर्वक आपको पढ़ना है और नीचे दिए गए प्रश्नों के आंसर आपको देना है। यहाँ पर 10 ऑब्जेक्टिव आपको मिलेंगे। इस पैसेज में 10 नंबर का ये पैसेज रहेगा, 10 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन इसी में से ढूंढकर आपको लगाना है। तो इस पैसेज को आप देखेंगे और उसके बाद में नीचे दिए गए प्रश्नों के आंसर आप पहला क्वेश्चन के रूप में यहाँ पर देखेंगे। जैसे कि पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, माई श्योर वेराइटी कॉन्टेंस लीव्स ऑफ। तो इसमें आपका जो आंसर हो जाएगा, अगर पैसेज आप रीड करेंगे तो आपको आंसर आएगा, मतलब ए ऑप्शन और बी ऑप्शन दोनों ही आपके क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी आप लगाएंगे। बोथ मतलब दोनों, ए और बी दोनों आपका आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, इंडियन कार्डोमम इज। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बेटर इन क्वालिटी। बेटर इन क्वालिटी आपका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखेंगे आप। तीसरा प्रश्न है आपका, गौटमाला प्रोड्यूसेस कार्डोमम। तो इसका आंसर आप जो लगाएंगे पैसेज में से ढूंढकर, तो लगाएंगे मोर बट पुअर इन क्वालिटी। नंबर 4 रहेगा, मेन हार्वेस्ट सेशन ऑफ कार्डोमम इन इंडिया इज। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा अगस्त फरवरी। अगस्त फरवरी आपका इसमें आंसर आप लगाएंगे। अगले क्वेश्चन को देखेंगे, कार्डोमम रीच एट इट्स यील्डिंग स्टेज इन। तो इसमें आपका जो हो जाएगा 2 ईयर आफ्टर प्लांटेशन। 2 ईयर आफ्टर प्लांटेशन आपका आंसर हो जाएगा डी। नंबर 6 है, इंडिया प्रोड्यूसेस कार्डोमम ऑफ। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा 2 टाइप्स आपका आंसर इसमें रहेगा। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वेराइटी ऑफ इंडियन कार्डोमम। तो इसमें आपका आंसर होगा मालाबार कार्डोमम और माइश्योर कार्डोमम। तो ये दोनों ही आंसर आपके होंगे। तो हम कह सकते हैं बोथ ए एंड बी, ऑप्शन सी आपका सही होगा। अगले क्वेश्चन को आप देखेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका है 8वां, विच ऑफ द फॉलोइंग इन द प्रोडक्शन ऑफ कार्डोमम बाय कर्नाटक। तो इसमें आपका हो जाएगा 25%, 25% आपका आंसर इसमें होगा। उसके बाद में क्वेश्चन देखेंगे आप 9वां, फाइंड ऑफ द एंटोनिम ऑफ द वर्ड चीप। तो इसमें आपका हो जाएगा एक्सपेंसिव, आपका राइट आंसर होगा। और द सिनोनिम ऑफ द वर्ड फ्रेग्रेंस। तो इसमें अरोमा आपका राइट आंसर होगा। एरोमा आपका राइट आंसर इसमें लगा लेंगे आप। उसके बाद में यहाँ पर आप क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, जिसमें आपको नोट्स और टाइटल देना है। तो यहाँ पर मैं आपको नोट्स और टाइटल भी इसका बताऊँगा, लेकिन आप
आपको इंतजार करना पड़ेगा, वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। पूरे आंसर आपके मिलेंगे, लेकिन वीडियो आपको अभी आगे देखना है। प्रश्न क्रमांक आपका तीसरे का आंसर देख लीजिए। चलिए पहले हम देख लेते हैं, आंसर भी इसके देख ही लेते हैं हम। प्रश्न नंबर ये रहा आपका दूसरा, और ये रहा आपका तीसरे का, और चौथे का, और पाँचवें का आंसर। इन सभी प्रश्नों के आंसर आप देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए बताता हूँ, अभी आंसर देख लीजिए। ये प्रश्न नंबर आपका जो चौथा था, सॉरी माफ़ कीजिएगा, दूसरे में जो नोट्स बनाने थे आपको, नोट्स ये रहे हैं आपके, ठीक है। ये नोट्स बनाने हैं, ठीक है। तो ये नोट्स में आपको लिखना है। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर तीसरे का ये रहा आपका अथवा वाला। प्रश्न नंबर तीसरे का आंसर है अथवा वाला, जिसमें आपको एक पोस्टर बनाना था, तो पोस्टर का आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। आगे हम देखते हैं अगले क्वेश्चन को। ये रहा प्रश्न नंबर आपका चौथा का आंसर है ये, जिसमें आपको एक एप्लीकेशन लिखना था, नेल्सन्स काउज्ड बाय द लाउड स्पीकर्स। तो ये आपकी एप्लीकेशन रही, ठीक है। पूरा इसको आप अच्छे से लिख दीजिएगा, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट है, लेटर है ये एक, ठीक है। लेटर लिखना था आपको, तो लेटर आपका हो गया यहाँ पर। यहाँ ट्री के बारे में आपको एक इंपोर्टेंस ऑफ ट्री के बारे में लिखना था, प्रश्न नंबर 5वें में। तो ये 5वें का आंसर रहा आपका, ठीक है। ये 5वें का आंसर है आपका, लिख लीजिएगा इसको अच्छे से। ये नीचे भी और हैं, इसको भी आप लिख लीजिएगा। आगे चलते हैं हम। प्रश्न नंबर 5 तक हमने हल कर लिया है। यहाँ पर 5वें में देखिए हमने लिखा है किसके बारे में, इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोटेक्टिंग ट्रीज, इसके बारे में हमने अभी आपको बताया था। उसके बाद में प्रश्न नंबर 6 आ गया, जिसमें आपको ग्रामर से संबंधित सेक्शन मिलेगा। तो यहाँ पर पूछ रहा है हॉलैंड इज यूरोपियन कंट्री, तो इसमें आपका ए आएगा, इसमें ए लिखेंगे आप। और यू वेयर यूअर सीट बेल्ट विल यू आर ड्राइविंग ए कार, तो इसमें आपका जो आंसर होगा वो हो जाएगा शुड आपका आंसर, सॉरी माफ़ कीजिएगा, मस्ट आपका इसमें आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। ये हो गया तीसरा, इंग्लिश इज इन माई कंट्रीज, तो इसमें आपका स्पोकन आपका आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, डू यू नाउ हैज़ हैपेंड, तो इसमें आपका वाट हो जाएगा। और द पोस्ट ऑफिस इज द स्टील फ्रॉम द ग्रोसरी स्टोर, तो इसमें आपका एक्रॉस आपका इसमें आंसर रहेगा। और द क्लास वाज बिजी विद द प्रोजेक्ट, तो इसमें वेल आपका आंसर होगा, वॉल आपका इसमें आंसर हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर प्रश्न नंबर 7 है, जिसमें आपको क्या करना है, एनी 5 करने हैं, है ना, 5 करने हैं, 1 2 3 4, डूअर्स डायरेक्ट हैं ये सभी। इसमें आपको कितने दे रखे हैं, 6 दे रखे हैं, करने 5 हैं। चलिए तो डूअर्स डायरेक्ट मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर पहला वाला याद रखिएगा, ही टीच इंग्लिश चेंज इनटू नेगेटिव, इसको नेगेटिव में बदलना है। देखिए तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये ही डज नॉट टीच इंग्लिश, तो ये आपका नेगेटिव में बदल गया। और ये दूसरा वाला बदल दिया, ये तीसरा, ये चौथा, ये पाँचवा, छठा, 6 ही बदल दिए हैं, ठीक है। 7वें का आंसर आपका ये हो गया है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 7वां हमारा कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद में रहा 8वां, जिसमें सेक्शन डी रहेगा, जिसमें क्वेश्चन पूछेगा आपसे। आपको एक स्टार्ट दिया है यहाँ पर, इसको पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों का आंसर देना है। हु इज़ द अथर ऑफ द अबव एक स्टार्ट, तो इसमें आपका हो जाएगा खुशवंत सिंह। और इसमें हु हैज़ बीन रिपेयर्ड एज सी इन अबाउट एक स्टार्ट, तो इसमें आपका हो जाएगा ग्रैंड मदर ऑफ द अथर, सी ऑप्शन इसमें आपका आंसर होगा। और विच वर्ड इन द एक स्टार्ट मीन्स पिक्चर ऑफ फेस, तो इसमें आपका हो जाएगा पोर्ट्रेट आपका आंसर इसमें हो जाएगा। अगला है, अकॉर्डिंग टू द एक स्टार्ट हाउ ओल्ड डिड द ग्रैंड फादर लुक इन हिज पोर्ट्रेट, तो इसमें आपका हो जाएगा 100 ईयर, ए ऑप्शन आपका आंसर होगा। और विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नॉट बीन, हाँ तो इसमें अगला है नॉट बी डिपिक्टेड इन द पोर्ट्रेट, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा ओमामेंट्स। आगे देखेंगे आप एक स्टार्ट नंबर 9वां वाला, इसमें भी आपको इसको पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों का आंसर देना है। तो आइए हम देख लेते हैं इसको भी। विच एड्रेस द अथर इज टॉकिंग अबाउट, तो इसमें आपका आंसर होगा एड्रेस ऑफ मिस्टर डार्लिंग। व्हाट आर द पोजीशंस द अथर इज रिफरिंग टू, तो इसमें आपका थिंग्स टेकन अवे बाय मिस्टर डार्लिंग, इसमें आपका आंसर हो जाएगा।
उसके बाद में तीसरा देखेंगे कि फॉर वूम डिड द अदर वांट टू वेट, तो इसमें आपका फॉर MRS डार्लिंग आपका इसमें आंसर हो जाएगा। और व्हाट इज़ द नाउन फ्रॉम ऑफ कैरियस, तो इसमें आपको कैरियसिटी आपका राइट आंसर होगा। उसके बाद में 10वें में भी आपको क्या करना है, इसी प्रकार जो क्वेश्चन आंसर है आपकी किताब के, ठीक है, उसके सभी क्वेश्चन आंसर हैं ये 10वें के। ये कितने क्वेश्चन है इसमें, 10 में 6, करने कितने हैं 5, 11वां में 3 करने हैं कितने 4। अभी मैं आप लोगों को इनका आंसर भी बताने वाला हूँ, ठीक है। 12 में आपको दे रखे कितने 4, करने कितने 2। 13 में आपको यानी 2 करने हैं, दे रखे हैं 3, और 14वां रहा, ये 15वां रहा। चलिए अब इनका आंसर देख लीजिए आप सभी। ये रहा प्रश्न क्रमांक आपका 10वां, 10वें का ये पहला आंसर है, ये दूसरा है, ठीक है, देख सकते हैं आप। उसके बाद में ये चौथा हो जाएगा 10वें का, और नीचे रहा 5वां, ये 5वां नीचे से देख सकते हैं आप, ये 5वां रहा आपका, अच्छे से लिख लीजिएगा 5वां आंसर। ये छठा रहा आपका, ये रहा छठा, ठीक है। अब 11 में आपका ये रहा पहला, ये 11 का पहला क्वेश्चन का आंसर। ये दूसरा रहा, ये रहा दूसरा आपका। और ये रहा आपका प्रश्न क्रमांक कौन सा वाला, 14वां वाला, 14 वाले का ये आंसर आपका, ठीक है। उसके बाद ये 15वां जो प्रश्न अभी मैंने बताया था आपको, उसका आंसर है ये। आप वीडियो को देखकर पूरा कर सकते हैं। ये अभी हमने जो क्वेश्चन देखा था 15 का आंसर, 14 का आंसर, इनमें से अगर कोई सा क्वेश्चन आपका छूट गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, जिसके माध्यम से आपको आंसर तक पहुंचा दिया जाएगा। और अगर आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जुड़ सकते हैं और आपने अपनी तैयारी को अंतिम रूप दे सकते हैं, ठीक है विद्यार्थियों। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। सभी को शेयर जरूर कर दें। आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।